बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले पद के बारे में व्याख्या करेंगे। पहले 2 पदों में हमने जाना था कि शिवजी का धनुष टूटने पर परशुराम जी बड़ी क्रोधित होकर सभा में आते हैं जनकपुरी, और राम और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, और अपने क्रोध के बारे में बताते हैं कि सारा संसार उनके क्रोध के बारे में जानता है और उन्होंने ही सहस बाहु की भुजाओं को छेद दिया है। वे सहस बाहु के बारे में बताते हैं कि मैंने सहस बाहु की भुजाएं काटी और मेरे फरसे को देखो, और मैंने अब तक तुम्हें बालक समझकर बख्श दिया है, अभी तक छोड़ रखा है, मुझे केवल मूर्ख मुनि मत समझो। और मेरे फरसे से इतना अधिक बच्चे डरते हैं कि गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मेरा फरसा नहीं छोड़ता। इससे अगला पद है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। विहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुंबड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पे न सुराई। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पाप परी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहिए ओ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मृदु, मृदु यानी मीठी, बानी यानी बोली। लक्ष्मण जी हंसकर मीठी मीठी बोली में बोले, अहो मुनीषु, मुनीषु यानी मुनिवर, महाभट्ट, महाभट्ट यानी महान योद्धा, मानी यानी मान लिया। अरे मुनिवर, हमने तो आपको महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार। मोही, मोही यानी मुझे। दिखाव कुठारू, बार बार मुझे अपना, बार बार अपनी कुल्हाड़ी मुझे दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहारू, यानी चाहते हो, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूकी यानी फूंक से, पहारू यानी पहाड़, यानी आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने बारे में प्रतीक देते हैं कि मैं पहाड़ हूँ और आप फूंक मारकर हमें उड़ाना चाहते हो। इहाँ कुंबड़ बतिया कोई नाही, इहाँ यानी यहाँ, कुंबड़ बतिया यानी कुंबड़ कहते हैं सीताफल को, बतिया यानी फूल। यहाँ भी कोई कुंबड़ का फूल नहीं है, यानी सीताफल का फूल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, तर्जनी यानी तर्जनी उंगली, जिसे तर्जनी उंगली को दिखाते ही वो मर जाएगा, यानी अपने लिए वो कहते हैं कि हम भी कोई सीताफल के फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपकी कुल्हाड़ी, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, सरासन यानी अस्त्र शस्त्र, बाना यानी वेशभूषा, मैंने आपके कुल्हाड़ी, अस्त्र शस्त्र और वेशभूषा देखकर कुछ नहीं कहा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ नहीं कहा अभिमान के साथ। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत यानी भृगु यानी ब्राह्मण, सुत यानी बेटा, पुत्र, यानी ब्राह्मण का पुत्र समझी यानी समझकर, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देखकर, जनेऊ एक धागा होता है जिसे ब्राह्मण पहनते हैं, तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जनेऊ देखकर और आपको ब्राह्मण समझकर, जो कुछ कहूँ, जो भी आपने कुछ कहा, सहियो रिस रोकी, अपना गुस्सा रोककर वो सब कुछ
सही सही यानी सहन कर लिया, ग्रीस यानी गुस्सा, कि मैंने अपना सारा गुस्सा सहन कर लिया क्योंकि हमने ये आपको जाना कि आप ब्राह्मण हैं। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर भक्त, अरु यानी और, गाई यानी गाय, कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय। हमरे कुल इन पे न सुराई। हमारे कुल में इन पर ना सुराई यानी इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल की यह मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गायों पर उल्टा हम इनके ऊपर हमला नहीं करते, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। अगर हम इनके ऊपर वीरता दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम पाप के भागीदार हो जाएंगे, पाप से बंध जाएंगे और अपकीर्ति यानी अपयश, बदनामी हमें मिलेगी, अपयश हमें मिलेगा। मारतहु पा परे तुम्हारे। अगर तुम हमें मारते भी हो तो तुम्हारे पाँव परी यानी पड़ेंगे। अगर हाँ आप ब्राह्मण हैं और अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन यानी बोल, कि आपके तो बोल वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। व्यर्थ यानी बेकार में, धरहु यानी धारण किया हुआ है, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ी, कि आपने तो बेकार में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ी धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहिए हो, क्षमहु महामनि धीर। जो आपको देखकर मैंने अनुचित यानी गलत कहा हो, क्षमहु यानी क्षमा करना, महामुनि धीर, महामुनि धीर हमें क्षमा करना अगर हमने आपको कुछ अनुचित कहा हो। सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी यानी सुनकर, सरोस यानी गुस्से से, भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश की मणि, भृगु कुल के थे परशुराम जी, तो भृगुवंश की मणि परशुराम जी बोले। गिरा गंभीर यानी अपनी गंभीर आवाज़ में, गिरा यानी वैसे जिह्वा होता है लेकिन यहाँ इसका अर्थ है गंभीर आवाज़ में बोले। कौशिक सुनहु मंद यही बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, सुनहु यानी सुनो, विश्वामित्र जी सुनो, मंद यह बालकू, यह बालक मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि यानी बेवकूफ़ है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कुटिल यानी निर्दयी, कालबस यानी मृत्यु के वश में है, निज यानी अपने, कुल यानी वंश, घालकू यानी घातक, यानी अपने ही कुल का ये घातक है, अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंशी, राम का जो वंश था वो सूर्यवंश कहलाता था। राकेश यानी चंद्रमा, कि ये भानुवंश के होते हुए, सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश यानी चंद्रमा पर कलंक लगाने वाले हैं। निपट निरंकुश अबुधु अशंकु। निपट यानी एकदम, निरंकुश यानी जो अंकुश ना मानता हो, मनमानी करता हो। अबुधु यानी मूर्ख, अशंकु यानी निशंक यानी बिना शंका के। यानी ये जो बालक है सूर्यवंशी होते हुए भी राकेश पर कलंक लगाने वाला है और एकदम मनमानी करने वाला और बुद्धू, और इसमें कोई शंका नहीं है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलित होना यानी मारा जाना, कि एक क्षण में ही, क्षण यानी क्षण, कि एक क्षण में ही ये अभी मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही। कहूँ यानी कहता हूँ, पुकारी यानी पुकार कर, खोरी, खोरी यानी दोष, खोट, मोहिनाही
कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पुकार कर कहता हूँ। तुम हट कहू जो चाहियो उबारा, तुम ही यानी विश्वामित्र जी, तुम ही अगर चाहते हो इसको उबारना तो इसको मना लो। हट कहू यानी मना लेना, कि तुम इसको मना लो अगर तुम इसको उबारना चाहते हो। कहियु प्रतापु बलु रोसु हमारा, और इसको कहो, प्रताप यानी हमारे कितनी शक्ति है, बल है, और रोसु, रोसु यानी गुस्सा है, यानी इनको हमारे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बताओ। यानी ये हमारी परिचय, हमारे से इनका परिचय नहीं है, ये हमें अच्छी प्रकार से नहीं जानते, इसलिए इनको हमारे बारे में बताओ। इस पर लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं? लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि आप ही अपना सुयस यानी अपनी प्रसिद्धि तुमने ही कई बार कही है। तुम ही अछत को बरने पारा यानी तुमने ही, अछत यानी अनगिनत, बरने यानी वर्णन, तुमने ही अनेक बार अपनी प्रसिद्धि के बारे में वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, तुम अपने मुँह से अपने आप के बारे में, अपने कर्मों के बारे में तुमने बता दिया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेक बार अनेक प्रकार से तुमने इसका वर्णन, बरनी यानी वर्णन, बहु यानी बहुत बार, बहुत बार अनेक तरह से आपने अपने बारे में वर्णन कर दिया है। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहूँ, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई, तो पुनि यानी दोबारा, कुछ कहूँ कि दोबारा कुछ कहिए अगर आपको अभी तक संतोष नहीं हुआ। जनि रिस रो की दुख सहियु, कि ऐसा लगता है कि तुम अपने गुस्से को रोक कर बहुत दुस्सह यानी असहनीय दुख सहन कर रहे हो। यानी अगर आप भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आप अभी भी कुछ कहिए, अपने गुस्से को रोककर दुख सहन मत करिए। वीर बरती तुम धीर अछोबा, वीर बरती यानी वीर पुरुष, कि तुम वीर पुरुष हो, तुम्हें धीर यानी धीरज, अछोबा यानी शोभा नहीं देता। तुम वीरवर्ती पुरुष हो, तुम्हें धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। गारी देत न पाऊ शोभा, और गाली देते हुए तुम्हें शोभा नहीं होती, यानी आपको गाली देते हुए हम शोभाशाली नहीं लगते। आप वीरवर्ती हो, आपको धैर्य धारण करना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। कि सूर यानी योद्धा, समर करनी यानी समर यानी लड़ाई में जो काम करता है। सूर अपना यानी योद्धा अपनी जो भी करनी है वो युद्ध के मैदान में अपने कार्यों से दिखाता है। कहीं न जनावई आपू यानी अपने आप को जताते नहीं है कह कह कर। वीर पुरुष अपने आप को युद्ध भूमि में अपने कार्यों के द्वारा बताते हैं, अपने आप को कह कह कर जताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान यानी प्रस्तुत, रण यानी रणभूमि में, रिपु यानी दुश्मन, के दुश्मन को रणभूमि में पाते ही कायर कथई प्रतापु, कि कायर लोग ही, कमज़ोर लोग ही अपने बल के बारे में कहानियाँ कहते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी करनी से ही अपने शौर्य का परिचय दे देते हैं। आशा है आपको आज का जो ये पद है वो समझ में आया होगा। और इस पद में जो भाषा है वो अवधी भाषा है, और इस पद के जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आपको अपनी पुस्तिका में
अवश्य लिखना है। धन्यवाद।